कॉन्टिनेंट्स हैं। तो है एक क्वेश्चन आपका जो है लाजमी आना है 2 मार्क्स का। वो पूछेगा, पूछ सकता है कि दुनिया की बड़ी झील कौन सी है, बड़ा समंदर कौन सा है, बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है सबसे, और ये पूछ सकता है सबसे गहरा कौन सा है, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे डीपेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक है लेक, झीलें। ठीक है। ठीक है। झील होती क्या है, पता है किसी को झील क्या होती है? आपको यही मालूम है कि जो झील है हम लोग उस पर जाके बोटिंग करते हैं। ठीक है। सैर के लिए, सैर और सेहत के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है। अक्सर जो कोई इवेंट आता है हमारा, ईद आती है, ईद उल फितर है, बकरा ईद है, तो उसी हवाले से मतलब जो है ना वो आप लोग को चांस मिलता है कि आप आउटिंग के लिए जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना बहुत कम लोगों को ना ये चीज़ें मैसर है, क्योंकि हम लोग इतने दुनिया में फंसे हुए हैं। उसी की वजह से हमारी जो मेंटली कंडीशन है ना वो बहुत ही अजीबोगरीब हुई हुई है। क्योंकि हमें जो है ना घूमने फिरने के मौके मैसर नहीं है। अच्छी जो है पिकनिक रिजॉर्ट, यानी पिकनिक जहाँ पे आप जाके मनाएं, कोई झील, कोई पार्क्स जहाँ पे सुकून हो, अगर वहाँ पे है, हम वहाँ जाते नहीं हैं। अगर जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे वो सहूलत मैसर नहीं है। अब आप जाते हैं झील में, जहाँ भी आप जाएंगे आप देखेंगे पानी है। तो पानी को देखने से क्या होता है, आपको हाइड्रोफोबिया नाम हो, यानी हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है जिसमें जो है लोग क्या कर, पानी से डरते हैं। क्या होता है? हाइड्रो कहते हैं पानी को, हाइड्रो मीन वाटर, और फोबिया मीन डर। फोबिया मीन खौफ, और ये है वाटर, पानी का खौफ। कई लोग ऐसे होते हैं जो पानी से डरते हैं। ठीक है। जब भी लफ्ज़ हाइड्रो इस्तेमाल होगा तो आप फौरन आपकी माइंड में आना चाहिए कि क्या है, पानी। हाइड्रो मीन वाटर, पानी। वो ना हो, बाकी अब जहां भी आप जाएंगे आप दरिया को देखेंगे आपका दिल खुश होगा। ये नहीं कि आप पुल से गुजर रहे हो। अगर आप पुल से गुजर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक थोड़ा सा पैनिक होते हैं। पैनिक मीन डर, पैनिक मीन डर। मैं ऐसे में यूज कर गया हूं तो मैंने कहा आपको बता दूं, पैनिक, PANIC। अक्सर होता क्या होता है यार, ओ डोंट बी पैनिक, पैनिक मत हो, डरना, खौफ, खौफ का शिकार होना। ठीक है, खौफ ज्यादा होना, क्या, खौफ ज्यादा। जी हाँ। ठीक हो गया। अब तो हम लोग उसी हवाले से बात कर लेंगे झीलों की। ठीक है। झीलें होती क्या हैं, ये तालाब से बड़ी होती हैं और खुश्की ने इनको आपस में पीछे से चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। ठीक है। तालाब से बड़ा पानी का जखीरा, जिसको चारों तरफ से खुश्की ने घेरा होता है। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, लेक या झील, क्या बोलते हैं उसको, झील या लेक। ठीक है। आपने देखा होगा, अच्छा झील जो होती है ना, आपको मालूम है कि ये जो झील है ये मैन मेड भी होती है और नेचुरल भी होती है। कौन सी झीलें कितनी किस्म की होती हैं? 2 किस्म की, 2 टाइप्स ऑफ, 2 किस्म की झीलें होती हैं, 2 किस्म की होती हैं। ठीक है। कितनी टाइप्स होती हैं? 2। टाइप्स मीन किस्म। टाइप्स किसे कहते हैं? किस्म को, टाइप को, किस्म उसकी। एक होती है नेचुरल लेक, क्या होती है? नेचुरल लेक। और एक होती है मैन मेड या आर्टिफिशियल लेक। ठीक है। आर्टिफिशियल। मैन मेड किसे कहते हैं? जो इंसान बनाता है, जो इंसान ने खुद बनाई हो। ठीक है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इसको बोलते हैं जो क्या है, जो आर्टिफिशियल मसनूई हो। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई। जो इंसान जो बनाता है तो क्या है, वो मसनूई होती है। और जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो क्या होती है, वो नेचुरल होती है। नेचुरल मीन कुदरती।
कुदरती। ठीक है। अब जो आपका पेपर आएगा ना, देखिए पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स समझते हैं? ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स। ब्लैंक्स किसे कहते हैं? खाली जगह को। किसको? खाली जगह। फिल कहता है मुकम्मल करना, भरना, या पूरा करना। ठीक है। फिल करना उसे, उसको भरना। जैसे जैसे एक बर्तन होता है, बर्तन में हम दूध डालते हैं या गिलास में पानी डालते हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसको फिल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसको फिल कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो झीलें होती हैं, ये कुदरती भी होती हैं, और क्या है, और क्या है, ये मसनूई भी होती है। अब देखें, पेपर में सवाल आ जाता है, वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा झीलें हैं? वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा झीलें हैं? कंट्री विच हैज a large number of lakes, वो है कनाडा। कौन सा बेटा? पेपर में सवाल आ जाए दुनिया का वो कौन सा, समझ आ रही है? उर्दू लिख दो उसकी, उर्दू लिख दो, ये ठीक है। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा झीलें हैं? वो कौन सा है? वो कनाडा है। कितनी है? 20 लाख। कितनी है? 20 लाख झीलें। कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा का दारुल हुकूमत कौन सा है? कौन बताएगा? जी, जी हाँ, बताएं बताएं। ओटावा, शाबाश, ठीक है। ओ डबल टी ओ डब्ल्यू एल, ओटावा। जब भी सवाल आ जाए, कोई आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा झीलें कहाँ पे हैं, दैट इज इन कनाडा। कनाडा में कितनी है? 20 मिलियन, 20 मिलियन। सॉरी, 2 मिलियन। टू कितनी? 20 लाख। 2 मिलियन। 1 मिलियन कितने का होता है? 10 लाख का। 1 मिलियन किसके बराबर है? 1 मिलियन कितने के बराबर है? 10 लाख, लैख या लाख। ठीक है। अगर पेपर में सवाल आ जाए मैथ में, तो क्या करेंगे आप? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 2 मिलियन कितने के बराबर होगा? 20 लाख। अच्छा, एक सवाल ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल, अगर पेपर में सवाल आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, लैंड ऑफ लैंड ऑफ थाउजेंड ऑफ लेक, क्या है? सिटी ऑफ, या लैंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेक्स। वो दुनिया के कौन सी जमीन है जिसे थाउजेंड ऑफ लेक्स कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है फिनलैंड। कौन सा बेटा? फिनलैंड। फिनलैंड, FINLAND। फिनलैंड क्या है? ये यूरोप का मुल्क है बेटा। किसका मुल्क है? बरे आजम यूरोप का। बरे आजम यूरोप का क्या है? कंट्री है, मुल्क है। समझ आ रही बेटा? पेपर में सवाल आ जाए, लैंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेक्स, वो कौन सा कंट्री है जहां पे हजारों से ज्यादा झीलें हैं? ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है? 1,80,000 झीलें हैं। 1,80,000 झीलें। कहाँ पे? फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल कौन सा है पता है आपको? हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। ये क्या है बेटा? इसका कैपिटल है। क्या है? दारुल हुकूमत है। फिनलैंड किसका मुल्क है बेटा? यूरोप का। इसका कैपिटल कौन सा है? हेलसिंकी। हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी याद हो जाएगा, मैंने आपको बता दूं। कनाडा का दारुल हुकूमत कौन सा है बेटा? ओटावा। क्या है बेटा? ओटावा। सबसे ज्यादा झीलें कौन से मुल्क में है? कनाडा में। अगर सवाल ये आज, लैंड ऑफ थाउजेंड ऑफ लेक्स, वो कौन सा कंट्री है जिसे हजारों झीलों की सरजमीन कहा जाता है? उर्दू में लिख दूं? उर्दू में लिख दूं या ठीक है? वो कौन सी सरजमीन या मुल्क है जिसको हजारों झीलों की सरजमीन कहा जाता है? कहा जाता है। ठीक है।
अंडरस्टैंड? कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड किस कंट्री, किस ब्रादम का है? यूरोप। क्लियर है बेटा? अब हम बात करने लगे हैं, अब हम आते हैं अपने अपने असल क्वेश्चन की तरफ। दुनिया में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, नोट कर लिया आपने? नोट डाउन। अब हम बात करने लगे हैं उसकी कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, अब हम उसकी बात करने लगे हैं, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा बता दो, आपको झीलें बनती कैसे हैं? पता है झीलें कैसी बनती है नेचुरल तौर पे? कोई बताएगा किसको कि दुनिया में झीलें बनती कैसे हैं? अच्छा, और शाबाश, और बताएं। जी जी बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। देखें देखें मेरे बेटा, देखें ये पहाड़ है, जो नेचुरल झीलें बनती कैसे हैं, ठीक है? और कर लें ये क्या है? ये पहाड़, ठीक है? एक ये पहाड़ है और एक ये पहाड़ है, ठीक है? ये दो पहाड़ हैं, ठीक है? अक्सर आपने देखा होगा जो झीलें हैं, आप ऊपर जाते हैं कैसे बनती हैं? अक्सर क्या होता है, पहाड़ी सिलसिले होते हैं, आसपास चट्टानें होती हैं, वहां पे क्या होती है, झीलें बन जाती है, नेचुरल झीलें। देखें आसमान से क्या है, पानी बरसता है, बर्फबारी होती है, बर्फबारी, ठीक है? बारिश, ठीक है? बारिश बेटा, अच्छा अच्छा, बारिश हो रही है बेटा, ठीक है? पहाड़ पे, ठीक है? अब ये देखें, ये हमारा ये पहाड़ है। मैं थोड़ा सा और, ये देखें ये पहाड़ है। अब देखिए बेटा, ये पहाड़ है ना। अब यहाँ पे क्या है बेटा, आसमान से क्या हो रही है, बर्फबारी हो रही है और बारिश हो रही है, ठीक है? क्या है बेटा? बर्फबारी हो रही है। अब सपोज करना ये इसकी ऐसे स्लोप बनाता है, पहाड़ पे होता है ना, ठीक है? टेढ़े में zigzag पहाड़ की जो शेप शेप होती है, ठीक है? अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी अभी हो रही है, बारिश भी आ रही है। अब ये क्या होता है, इसका जो स्लोप है, देखिए ये चीज ऐसे, अब यहाँ क्या इकट्ठा हो गया, बर्फ भी इकट्ठी होगी और बारिश भी, पानी भी इकट्ठा। अब क्या होता है, देखिए बेटा, ये पहाड़ है ना, पहाड़ पे क्या हुआ, पानी इकट्ठा हो गया। अब चट्टान जो है क्या होता है, उस पानी के इकट्ठे होने की वजह से और बर्फबारी आने की वजह से क्या होता है, एक तो चट्टान का अपना वजन होता है, दूसरा क्या होता है, उसका बर्फ का और पानी का वजन आ गया। अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है? अब चट्टान क्या हो गई, भारी हो गई। अब जब भारी हो गई तो फिर क्या हुआ, अब पानी इसमें सीपेज, पानी की सीपेज शुरू हो गई, पानी अंदर जाना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ, चट्टान खोखली हो जाती है। जब खोखली हुई तो फिर क्या होता है, यहाँ से टूट के ऑटोमेटिकली क्या होता है, पहाड़ों पे से क्या होती है, लैंड स्लाइडिंग। क्या होती है बेटा? लैंड स्लाइडिंग। क्या होता है, ये जो पहाड़ी जो होता है, इसे कहते हैं पहाड़ी तोदा। क्या कहते हैं बेटा? तोदा। ये जो पत्थर होता है टूट टूट के गिरता है, क्या कहते हैं इसको? तोदा, पहाड़ी तोदा, ठीक है? अब ये टूट के गिरा, यहाँ से नीचे आया, नीचे आके इसने यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ से टूट के गिरा, यहाँ आके क्या हुआ, इकट्ठा हो गया। फर्ज करें ये दो पहाड़ों के दरमियान डिस्टेंस था, अब ये रास्ता खुला हुआ था, ये ऐसे था, ये ये उस साइड पे था और ये क्या हुआ, ये इस साइड पे था। पहले आबादी थी खुली, पहले क्या था, वैली थी, ऐसे ओपन थी। अब क्या हुआ, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब इकट्ठा होना शुरू हो गया तो क्या हो गया, अब यहाँ से पीछे से ये बंद हो गया रास्ता, ये पहले बंद था, इसलिए आगे पत्थर इकट्ठे होकर शुरू हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे पत्थर आना शुरू हो गए। अब क्या हुआ, ये रास्ता सारा पहाड़ों के दरमियान क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, बंद हो। अब क्या हुआ, अब बंद हो गया तो क्या हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अब आबादी बन गई, रास्ता नहीं बचा पानी के निकलने का। तो क्या हुआ, अब बारिश, बर्फबारी, जो बारिश हो रही है, सारा पानी इसमें आ रहा है, ये क्या बन गई, झील। क्या बन गई, झील। नेचुरल झील क्या होता है, नेचुरल झील। अभी उन्होंने एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर पता क्या होता है, ग्लेशियर किसे कहते हैं बेटा उर्दू में, सुना हुआ नाम? सैचिन ग्लेशियर। बाल्ट, और हमारा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है? वो ग्लेशियर क्या होता है देखें, अब वहां जा रहा था ग्लेशियर, GLACIERS, ग्लेशियर। इसे कहते हैं बड़ा बर्फानी तोदा। क्या कहते हैं इसको, बड़ा बर्फानी तोदा। तोदा किसे कहते हैं, पत्थर को। अब इस देखिए इसमें बनता कैसे है, देखें आसमान से ना बर्फबारी आ रही है, ऐसे समझे में हम खड़े हैं, बर्फबारी
आना शुरू होगी, ठीक है। अब सपोज करने जैसे ये चीज है, बर्फ पड़ना शुरू होगी, बर्फ आ गई, पहाड़ों में बर्फ आ रही है, ठीक है। अब बर्फ आ रही है तो क्या होता है, बर्फ ने बर्फ क्या करती है, कवर करती है। देखें यहाँ पे, ये फर्ज कर लें ये बर्फबारी हो रही है, ये यहाँ दरख्त है, ठीक है, दरख्त हो गए, ये पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, सपोज कर लें कोई भी एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, छोटा प्लांट है, ठीक है। अब ये आसमान से क्या आ रही है, दैट इज बर्फबारी हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, स्नो फॉलिंग, ठीक है, बर्फबारी हो रही है। अब क्या होता है, देखिए मेरी बात सुनिए, ये दरख्त है, दरख्त भी यहाँ पे है, ये पत्थर है, ठीक है, ये क्या है, ये पौधा है, ठीक है, और ये क्या है, मट्टी है, मट्टी भी होती है यहाँ पे, ठीक है। पोस करने मट्टी के जरिए, ये मट्टी भी है, मट्टी, पत्थर, पौधे, दरख्त। अब यहाँ पे क्या, सारी बर्फबारी हो रही है। अब बर्फबारी हो रही है तो क्या हुआ, सारी बर्फ ऐसे इकट्ठी होगी, बर्फबारी जब इकट्ठी होगी तो क्या बन गया, दैट इज ग्लेशियर, बर्फानी तोदा। ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ नहीं होती मेरे बेटो, ठीक है मेरी बेटी, ठीक हो, क्या होता है उसमें, ग्लेशियर में क्या होता है, उसमें दरख्त भी होते हैं, उसमें पत्थर भी होते हैं, उसमें मिट्टी भी होती है, उसमें पौधे भी होते हैं, और एनिमल्स भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। सौ किस्म की बर्फबारी होती है। अब जानवर जो है ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठ जाता है, खरगोश है, उसमें लेपर्ड है, चीता है, उसमें शेर है, डीर है, हिरन है। और क्या हो गया, वो सारे जानवरों को उसने क्या किया, जब इकट्ठी होगी बर्फ तो ऐसे उसने क्या किया, अपने लपेट में ले लिया, ये क्या बन गया, ग्लेशियर। इसे क्या कहते हैं, बर्फानी तोदा। अब हमें नजर आते हैं, आप लोगों में अक्सर लोग गए होंगे बेटा घूमने के लिए, कहाँ पे, कागान, नारायण या मरी। मरी पे देखेंगे ना आपको पहाड़ों पे ऐसे स्लोप नजर आएगा, बर्फ नजर, वो क्या होता है, पहाड़ की ऊपर जो बर्फ पड़ी होती है वो क्या है, दैट इज ग्लेशियर। बेटा क्या है वो, ग्लेशियर। आप कागान नारायण जाते हैं, झील सैफल मुलुक गए हैं आप, वहां पे आप देखते हैं क्या होता है कि वहां पे स्लोप पे क्या बना हुआ है, ग्लेशियर, उसे क्या कहते हैं, बर्फानी तोदा। क्या बोलते हैं बेटा, बर्फानी तोदा। समझ आ गई बेटा, समझ गए। अब समझ आ गया कि ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ नहीं होती, क्या क्या चीजें होती हैं, प्लांट, मट्टी, दरख्त, जानवर। वो क्या होता है उसमें, वही मर जाते हैं जानवर, और वो सारे इकट्ठे होकर क्या एक बड़ा भारी बन जाता है। बर्फ हल्की होती है, उसमें दरख्त शामिल हो गए, पत्थर शामिल हो गए, इसलिए क्या होता है कि वो बड़ा बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही लैंड स्लाइडिंग होती है, हम कह रहे हैं लैंड स्लाइडिंग, ऐसे पत्थर टूटता है जब बारिश होती है, वजनी होती है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी ऐसे हो जाता है, जैसे हमारी रूफ पर छत है, कमरा है, कमरे में क्या होता है, कमरे में ऊपर बारिश आ रही है हमारे, ठीक है, बारिश आती क्या होता है, अगर उस पानी को रास्ता नहीं निकलता जाने का, क्या होता है, आप देखेंगे ऐसे ऊपर हमारे, अगर जैसे उर्दू जुबान अपनी में कहते हैं कि आउटलेट नहीं है या परनाला नहीं है, ठीक है, क्या होता है, पानी को रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पानी दीवार में आना शुरू होगा। तो वहां पे यहाँ नजर आएगा दीवार के छत के ऊपर क्या है, सीपेज है, पानी की लीकेज है। अगर हम उसका बंदोबस्त नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो लेंटर है या हमारा टीयर एंड गार्डर है, उसमें क्या पानी आना शुरू हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। अब उसका फिर क्या होगा कि वो वजनी हो जाएगा, पानी का वजन भी आ गया ना उसमें, वजनी होने की वजह से थोड़ा खोखला भी हो जाएगा, पानी भी शामिल हो गया, तो अचानक से क्या होगा, वो धड़म से गिर जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, गिर जाएगा। तो दैट इज, ये बिल्कुल सेम ऐसे है, लैंड स्लाइडिंग भी ऐसे ही होती है। कोई आपसे पूछे लैंड स्लाइडिंग कैसे होती है, पहाड़ों पे, पत्थरों पे क्या होता है, चट्टानों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बर्फबारी से बर्फ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है फिर उससे बेटा, सारी की सारी लैंड स्लाइडिंग। अंडरस्टैंड, क्लियर है, याद रहेगा ग्लेशियर कैसे बनते हैं, अंडरस्टैंड, क्लियर है, ओके, चल हम लोग आगे बात करते हैं। ये नोट कर लिया आपने, ये क्वेश्चन आपने याद रखना, ये बता, लैंड और थाउजेंड ऑफ लेक्स, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे वो पूछ सकता है कि लैंड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ लेक किसे कहते हैं, आपने जब ये क्वेश्चन होगा तो क्या लिखना है, फिनलैंड। अगर वो पूछ ले दुनिया में सबसे अच्छी झीलें कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, कनाडा में। अगर ये पूछ ले कितनी है, 2 मिलियन, कितनी, 20 लाख। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दैट इज कैस्पियन। क्या है बेटा, कैस्पियन लेक। अच्छा, ये भी बड़ी है, ये सुपेरियर लेक है,
ये भी दुनिया की सबसे बड़ी है। कौन सी बेटा? सुपीरियर लेक। अब दोनों बड़ी है दुनिया की। क्या है? दोनों ही बड़ी हैं। कौन सी बेटा? कैस्पियन और सुपीरियर लेक। अब ये देखिए बेटा, ये जो है ना बेटा, ये है नमकीन पानी की झील। कौन सी बेटा? नमकीन पानी की झील। कौन सी बेटा? अब अगर सवाल आ जाता है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपने कौन सा करना है बेटा? नाम लिखना है कैस्पियन लेक। कौन सा बेटा? इसे उर्दू में ऐसे लिखते हैं, कैस्पियन। ठीक है, कैस्पियन लेक झील। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं? ये कहाँ का है बेटा? इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी ये रूस में है। रूस, ईरान और ताजिकिस्तान, ये इन तीन मुल्कों को लगती इतनी बड़ी झील है दुनिया की। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन लेक। कौन सी बेटा? कैस्पियन झील। ठीक है, ये भी दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन ये मीठे पानी की है। कौन सी बेटा? मीठे पानी की, जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। ये साल्ट वाटर, ठीक है, और ये है फ्रेश वाटर। कौन सी बेटा? फ्रेश वाटर। ये भी क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी झील है। कौन सी वाली? सुपेरियर लेक। ये कहाँ पे बेटा? दैट इज कनाडा। कनाडा प्लस यूएसए। कहाँ पे बेटा? बेटा सुने, मैं वो भी आपको समझा रहा हूँ। अगर सवाल आ जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन लेक। अगर सवाल आ जाए कि फ्रेश वाटर की बेटा सबसे बड़ी झील कौन सी है, देन सुपेरियर। ठीक है, याद रहेगा बेटा, समझ गए सवाल? क्लियर है बेटा? कोई बात पूछनी है तो गलती नहीं करनी। दोनों बड़ी हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो यही है। इसका 3,89,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा है। स्क्वायर किलोमीटर रकबा है इसका जो है, जस्ट ये 86,000 है। 86,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना लिखें। आपका एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं। आपसे ये पूछेगा कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी। अच्छा, हम बात क्लियर होगी बेटा? दोनों साइज वाइज क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। अब हम किसकी बात करेंगे? सबसे छोटी झील। सबसे छोटी झील, ठीक है बेटा, ये है फ्राइंग पैन लेक। फ्राई पैन लेक, ठीक है, फ्राई पैन लेक झील। ये बेटा, ये क्या है? दुनिया की, मैं सबसे होटस्ट कर दूंगा, सबसे गर्म, सबसे गर्म झील। कौन सी बेटा? ये है फ्राई पैन लेक। ये कहाँ है बेटा? न्यूजीलैंड में। कहाँ है? दैट इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड किसका कंट्री है? बरआज़म ऑस्ट्रेलिया का। किसका बेटा? बरआज़म। आपको पढ़ाया हुआ बेटा, मैंने पढ़ाया। आप कॉन्टिनेंट में कुछ लोग आप थे, कुछ लोग नहीं थे। बरआज़म ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? इसका कैपिटल है वेलिंगटन। क्या है बेटा? वेलिंगटन। ये सवाल बड़ा आ रहा है, तो आपके ना पेपर में दो कैपिटल पूछ रहा है। लास्ट पेपर में क्या, दो कैपिटल्स। कैपिटल्स मीन दारुल हुकूमत। ठीक है, अब ये काजाकिस्तान का कौन सा दारुल हुकूमत है, पता है? आस्ताना। कौन सा बेटा? रूस का बेटा कौन सा है? मॉस्को। ठीक है, ईरान का कौन सा बेटा? तेहरान बेटा। ये मैं आपको ऑडिशन तौर पे करवा रहा हूँ कि आपको ये चीजें तैयार हो जाएं। ईरान को ईरानी कहते हैं इंग्लिश में, रूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रशिया। क्या बोलते हैं बेटा? इसका बेटा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रशिया। रशिया आ जाए तो आपने समझ लेना कि इसका क्या मतलब है, रूस। अब बेटा ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। ये दुनिया की सबसे गर्म झील है। ठीक है, सबसे गर्म हो गई। अब बात करते हैं सबसे ठंडी झील की। सबसे ठंडी झील, ये बेटा ये है बेकाल। कौन सी बेटा? बेकाल।
बेकाल झील। ठीक है, ठीक हो गया बेटा। ये क्या है, दुनिया की सबसे ठंडी झील कौन सी बेटा ये? बेकाल झील बेटा कहाँ है? ये रूस में है, रशिया में। रशिया कैपिटल कौन सा मैंने बताया आपको? मॉस्को, शाबाश। ठीक है, और बेटा ये सबसे ठंडी भी है और सबसे गहरी भी है, सबसे गहरी। ठीक है, डीपेस्ट, डी डबल ई, डीपेस्ट भी है और कोल्डेस्ट भी है। ठीक है, कोल्डेस्ट। ठंडी किसे कहते हैं बेटा? कूल से निकला कोल्डेस्ट भी, सबसे ज्यादा ठंडी। ठीक हो गया बेटा। सबसे इसकी बेटा जो इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसकी जो डेप्थ है एवरेज 1642 मीटर है। ठीक है बेटा, 1642 मीटर। सबसे गर्म कौन सी है? फ्राई पैन से याद रखेंगे आपने, आप घरों में अंडा बनाते हैं ना, फ्राई पैन देखा हुआ है? आप उसे तलते हैं, अंडे को बनाते हैं, ठीक है, उससे आप याद कर लेंगे। और सबसे ठंडी और सबसे दीपक कौन सी बेटा? बेकार, बेकार से याद रखने हैं, बेकार। भाई बेकार जो है ना वो कहाँ है? रूस में है। और सबसे कौन सी बेटा? ठंडी है और सबसे गहरी है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। हमारे पास होगी 4, 3 और 4। पहला सब क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पेपर में पूछ ले डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड तो कौन सी है, सॉरी बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? कैस्पियन। अगर वो पूछ ले ताजा पानी की कौन सी सबसे बड़ी है, ताजा पानी वाली कौन सी है? सुपीरियर, सुपीरियर। ठीक है, क्लियर है बेटा। हमारी सबसे बड़ी होगी, सबसे गर्म होगी, सबसे ठंडी होगी, सबसे सबसे डीपेस्ट भी होगी। कौन सी रहेगी हमारी? अब हमारी रहेगी सबसे लंबी, सबसे लंबी। ये इसका नाम है टैंगनिका। क्या बेटा? ए इसमें क्या है? साइलेंट है, टैंगनिका। क्या बेटा? टैंगनिका लेक। ये कौन सी बेटा? दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट झील है टैंगनिका। ठीक है, बेटा ये कहाँ पे है? तंजानिया, तंजानिया। कहाँ पे है ये? अफ्रीका, बड़े आजम अफ्रीका का मुल्क है तंजानिया। अफ्रीका, तंजानिया, जैम्बिया, कॉन्गो, जैम्बिया, जैम्बिया और कॉन्गो। ठीक है, ये बेटा कौन सी होगी हमारी सबसे लंबी झील? कौन सी होगी बेटा? टैंगनिका। ए इसमें क्या है बेटा? साइलेंट है। ए बेटा क्या है? साइलेंट है। अब हमारी सबसे लंबी झील होगी। अब सबसे ऊंची झील, सबसे बुलंदी पे कौन सी है? लॉन्गेस्ट। लंबी किसको बोलते हैं बेटा? लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 5 होगी हमारी, 6 पे हमारे पास आगे सबसे बुलंद, हाईएस्ट। ठीक है, सबसे जो बुलंद झील है वो है टीटी काका। कौन सी बेटा? टीटी काका। TIT, टीटी काका। इससे आपने याद रखना है क्या है? दुनिया की सबसे बुलंद झील कौन सी बेटा? टीटी काका। बेटा ये कहाँ पे है? पीरू, पीरू मुल्क का नाम है। और बोलीविया, बोलीविया। बेटा ये कौन से हैं? बड़े आजम अमेरिका के मुल्क है बेटा। कौन से बड़े आजम अमेरिका के मुल्क हैं? पीरू, सुना मैं नाम? बोलीविया, बोलीविया, पीरू। इसका कैपिटल है लापेस, लापेस। और इसका कैपिटल है
लीमा, LIMA। सबसे बुलंद झील बेटा कौन सी है? टीटी काका, कहाँ पे बेटा? पेरू में और बोलीविया में, ठीक है। हमारी कौन सी होगी सबसे बड़ी, कौन सी बेटा? कैस्पियन। फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी कौन सी है? सुपेरियर। और सबसे गर्म झील कौन सी है? सबसे ठंडी और सबसे डीपेस्ट कौन सी है? बेकाल। -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। सी से क्या मुराद होता है? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड, इसे ऐसे भी लिखते हैं सेल्सियस। सेल्सियस ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सी फॉर सेल्सियस या सेंटी, उर्दू में जैसे क्या कहते हैं इसको? सेंटीग्रेड, ठीक है। सेल्सियस बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में क्या बोलते हैं बेटा? सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। टेक्निक हमारी कौन सी है? सबसे लंबी। और सबसे बुलंद हमारी कौन सी आ गई? टीटी काका। क्लियर हो गया बेटा? कोई बात समझ ना आई है बेटा इसमें? कोई बात बेटा समझ ना आई हो तो उसमें पूछ लें, याद रहेगा बेटा, भूलेंगे तो नहीं। क्लियर है? ये होगी दुनिया की, किसकी? वर्ल्ड की। किसकी बेटा? वर्ल्ड की। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। कौन सी बेटा? हाँ, बेंची ले, शाबाश। हमने वो भूल गए, जो सबसे छोटी है वो है 7 नंबर पे। इसका नाम है बेंगशी लेक। बेन बेन बेंगजी भी बोलते हैं इसको। चाइनीज में बोलेंगे बेंगशी, ठीक है। क्या बोलेंगे? बेंगजी, बेंगजी झील, ठीक है। चाइनीज में मैं आपको आसान करके कर रहा हूँ उठे। बेंगशी, बे ये नो बेंगशी, ठीक है। बेंगशी झील, ठीक है। ये क्या है? दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे गर्म, सब स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट किसे बोलते हैं बेटा? सबसे छोटी। सबसे कौन सी बेटा? बेंगशी झील। ये बेटा कहाँ पे है? ये चाइना में है बेटा। कहाँ है ये? चाइना में। चीन, चीन का कैपिटल कौन सा बेटा? बेइजिंग, शाबाश। बेइजिंग, ठीक है। क्या है? बेइजिंग। दुनिया का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, पता है आपको? नहीं, आबादी की है वो, मुल्क नहीं पूछा मैंने। मैंने मुल्क नहीं पूछा। इससे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर में सवाल आ जाए, दुनिया का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नहीं। और टोक्यो, शाबाश, वेल डन। तो हमने कौन सा टिक करा है बेटा? टोक्यो। इसकी बेटा 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। 2 करोड़ 30 लाख। ये मैं आपको कंडीशन तौर पर बता रहा हूँ, आपकी माइंड में क्वेश्चन आपको इमर्जिंग टेक्निक से पढ़ा रहा हूँ कि आपकी मेटा ऐसे पढ़ाने से आपकी मैक्सिमम कवरेज हो जाएगी। ये डिस्कशन है, डिस्कशन में जो आपकी लर्निंग है, एंजॉय करते हैं पढ़े। कोई इंटेंस इन्वायरमेंट नहीं है, रिलैक्स होकर कूल ठंडे। आप आराम से तैयारी करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें याद याद हो जाएंगी। अब इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूँ, आपको मैं कैपिटल्स भी बताते जा रहा हूँ, ठीक हो गया। सबसे छोटी कौन सी होगी बेटा? बेंगशी। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान, पाकिस्तान को ऐसे लिखते हैं उर्दू में? पाकिस्तान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? उर्दू में क्या कहते हैं? यार पाकिस्तानी बोलेंगे ना, है तो ये कुछ और बोलेंगे। ये पाकिस्तान आ गया। अब देखिए यहाँ जो मैंने, जैसे मैंने आपको यहाँ पढ़ाया ना, ऐसे ही आपने यहाँ ऐसे बात करनी है। अब सबसे बड़ी कौन सी झील है पाकिस्तान में? मंचर, शाबाश। MANCHAR, मंचर। क्या बेटा? मंचर झील। ये बेटा कौन सी है? सबसे बड़ी है। ये बेटा कहाँ है? ये बेटा सिंध में है। हमारा सूबा, हमारे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4, 5 नहीं है। नॉट 5, ओनली 4। 4 बेटा, ठीक है। ये कहाँ है बेटा? सिंध में। सिंध का बेटा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सिंध के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। एक है, ये आपने याद करना है, MD से। MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। कहाँ पे है? दादू में। दादू
और दूसरा थोड़ा सा हिस्सा इसका एक और उसका डिस्ट्रिक्ट है, वो है जाम शोरो। कौन सा बेटा? जाम शोरो। जाम शोरो। दादू, दादा दादा से याद करना, दादा दादा नहीं होता, दादू। और ये जाम शोरो। जाम शोरो। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। कौन सी बेटा? सबसे बड़ी झील कौन सी बेटा? कौन सी बेटा? मंचर। मंचर, ठीक है। पेपर में सवाल आ जाए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेकिन ये बेटा जो झील है ना, ये कौन सी है? ये खारे पानी की है, साल्ट वाटर की है। किसकी बेटा? नमकीन पानी की है। नमकीन पानी की। किसकी बेटा? नमकीन पानी की है। और ये नेचुरल है। ये क्या है? कुदरती बनी हुई है। बेटा क्या है ये? अब आप दूसरे की बात करते हैं, वो है किंजर। किंजर। ये जो है, ये मैन मेड है, लेकिन सबसे बड़ी है। अब दोनों मैंने आपको दो जैसे क्वेश्चन ये बताए हैं, सेम इसी पैटर्न पे ये हैं। मंचर क्या है? सबसे बड़ी पाकिस्तान की झील है, ठीक है। इसका तकरीबन अप्रोक्सीमेट रकबा है 360 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर बेटा किसको बोलते हैं? पता है बेटा स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर। स्क्वायर किसको बोलते हैं? मुरब्बे को। मुरब्बे को हम क्या कहते हैं? चौकोर। चौकोर क्या होती है बेटा? जिसके चारों बराबर हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? चौकोर। स्क्वायर आगे परेशान नहीं हो जाना। अब स्क्वायर जो है, मुरब्बे की हम पैमाइश कैसे करते हैं, किसी को पता है? आपने सुना तो होता है कि यार ये इसमें विलेज में आपने जो आप लोग वहां से आप वहां रहते हैं, आपको वहां मालूम होगा कि वहां पे क्या होता है? मुरब्बा होता है। क्या होता है बेटा? यार इसके 10 मुरब्बे का मालिक है। यार अच्छा, बहुत शानदार, इसके पास तो बड़ी प्रॉपर्टी है, 10 मुरब्बे हैं, ठीक है। ये बेटा होता क्या देखें, ये मुरब्बा है ना, ये चौकोर बेटा देखें। स्क्वायर क्या होता है देखें, इसको समझें। अगर कभी सवाल आ जाए तो क्या है, देखें स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर देखें, वो कहेगा कि यार 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर कैसे लेते हैं देखें। अब फर्क करें, 10 है ना, 10 स्क्वायर मीटर कर रहे हैं, ठीक है, एम। अब ये देखें बेटा, 10 मीटर बेटा, सबसे पहले 10 मीटर ऐसे, 10 मीटर, ठीक है। फिर 10 मीटर ऐसे, ठीक हो गया बेटा। फिर 10 मीटर ऐसे, और फिर 10 मीटर ऐसे। ये क्या बन गया बेटा? स्क्वायर, चौकोर, मुरब्बा, इसको क्या बोलते हैं? अब ये देखें बेटा, ये यहाँ देखें, ये बना बना, ये डिवीजन हुई पड़ी है। ये फर्स्ट कैंडिडेट फुट है, 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5। 10 मीटर ऐसे, 10 मीटर ऐसे, 10 मीटर ऐसे, और 10 मीटर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? मुरब्बा, चौकोर या स्क्वायर। स्क्वायर, अंडरस्टैंड? क्लियर है? चलो इसको आगे बढ़ो। किंजर, ये बेटा कहाँ पे है? इसके अपने आकर ठट्टा, केटी। ठट्टा कहाँ पे बेटा? ये भी कहाँ है बेटा? सिंध में। सिंध, ठट्टा। ये ठट्टा किसका शहर है, डिस्ट्रिक्ट है किसका? सिंध का। अगर पेपर में सवाल आ जाए, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, कौन सी बेटा ये? मसनूई है। मसनूई है और आर्टिफिशियल है। ये कौन सी है? ये नेचुरल है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी बेटा? ये है पाकिस्तान की, वैसे ओवरऑल कौन सी है? वो मंशर ही है। अगर सवाल आ जाए कि फ्रेश वाटर की, तो फिर कौन सी है? किंजर। सबसे कौन सी है बेटा ये? बड़ी है। कौन सी बड़ी है बेटा? कौन सी बड़ी है? किंजर। अब मैं इसे को उर्दू में लिखता हूँ। मंशर मैंने लिखा, किंजर, ठीक है। किंजर झील, ठीक हो गया बेटा। ये कहाँ पे बेटा? अब सवाल अगर ये आ जाए, कराची को पानी देने वाली झील यही है। कराची को पानी दिया जाता है इससे। किसको? किंजर को। किसको बेटा? किंजर को। एक है नूरी तमाची। नूरी तमाची, ये एक औरत थी, इसका मजार भी इस झील के अंदर बना हुआ है। इसका पूरा नाम है नूरी जाम तमाची। क्या बेटा? नूरी
नूरी, जाम, तमाची। इसके जो जो इसके हस्बैंड थे, जिससे यानी एक दास्तान थी, जैसे ही रांझा, सोनी माहीवाल, ससी पुन्नू, ऐसे इनकी आपस में थी। इनका नाम था जाम, मर्द का नाम था जाम, ठीक है, और औरत का नाम था नूरी, ठीक है। इन दोनों की, ये क्या था बेसिकली, एक फिशरमैन था, मछेरा था, ठीक है। उसका दरबार कहाँ बना हुआ है? दरबार कहाँ पे है? इस झील में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? किंजर में। किंजर कहाँ है? ठट्टा में। याद रहेगा बेटा? क्लियर है? अगर पेपर में सवाल आ जाए कि नूरी का मदार कहाँ पे है, कहाँ, क्या लिखेंगे बेटा? कहाँ बेटा? किंजर लेक में। कहाँ पे है किंजर लेक? ठट्टा में, ठीक है। क्लियर है बेटा? सर आ गए इंशाल्लाह, सर फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। जो वो रह गया इंशाल्लाह अपना मुक्का। कोई सवाल है तो बेटा करे इसमें। बेटा अगर कोई सवाल है तो इससे पूछे बेटा। कोई क्वेश्चन आपका क्लियर है बेटा? आपको मैंने हर चीज डिटेल से समझाई है। कोई आपका सवाल है तो प्लीज मुझसे करें। सर आ गए हैं, सर आपको पाक फिर लेक्चर दें। ओके ओके बेटा, थैंक यू। ये बेटा कोई आपका सवाल है? अल्लाह